तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में ये सीखा कि लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है विच इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फिर हमने ये सीखा कि लाइट के पास वेव नेचर भी है एंड पार्टिकल नेचर भी है, और लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उसे हम लोगों ने नाम दिया फोटॉन्स। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइट विच इज मेनली रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। इसे समझते हैं हम। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट एक्चुअल में एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम ये दिखाते हैं कि लाइट किस सोर्स से आ रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में एक रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमें पता चलता है कि लाइट का डायरेक्शन क्या है। ओके, सो द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट को हम इस तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर टेल हमें यह बताता है कि इस तरफ सोर्स प्रेजेंट है और हेड हमें यह बताता है कि लाइट का डायरेक्शन किस तरफ है। तो रे ऑफ लाइट एक्चुअल में एग्जिस्ट तो नहीं करता, उसे हम देख तो नहीं सकते, बट हाँ ये हमें रिप्रेजेंट करके बता सकता है कि लाइट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। किसी भी प्लेन के ऊपर अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो रे ऑफ लाइट से हम लाइट के डायरेक्शन को दिखाते हैं। अब अगर रे ऑफ लाइट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर एग्जिस्ट क्या करता है, और जब हम लाइट को देखते हैं तो एक्चुअल में हम किस चीज को देख रहे होते हैं? तो जब भी हम लाइट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम रे को नहीं ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं बीम ऑफ लाइट को। तो बीम ऑफ लाइट क्या है? बीम ऑफ लाइट है कलेक्शन ऑफ रेज। जब बहुत सारे रेज एक साथ आकर मिल जाए तो उसे ही हम नाम देते हैं बीम ऑफ लाइट। और हम जब भी लाइट को देखते हैं, किसी भी सोर्स से आने वाला लाइट, तो वो एक्चुअल में बीम ऑफ लाइट ही होता है। तो बहुत सारे रेज अगर आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम बीम ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे कि टॉर्च लाइट से निकलने वाला लाइट एक बीम ऑफ लाइट है, उसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होंगे। ओके, सो बीम ऑफ लाइट भी कई तरीके का हो सकता है, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। तो क्या है ये पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम? पैरेलल बीम हम तब बोलेंगे जब जो लाइट रेज हैं वो आपस में पैरेलली ट्रेवल करें। जब लाइट रेज पैरेलल ट्रेवल करते हैं तो उन्हें नाम दिया जाता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल क्या होगा? रेज फ्रॉम अ सर्च लाइट। आपने अगर सर्च लाइट देखा होगा तो सर्च लाइट का लाइट हमेशा पैरेलली, बहुत ही सीधे ट्रेवल कर रहा होता है, तो वहां पर जो रेज होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। इवन टॉर्च का भी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि टॉर्च से निकलने वाला लाइट भी कुछ हद तक पैरेलल बीम ही होता है। नाउ कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम तब कहते हैं जब रेज जो है वो किसी एक पॉइंट पर आकर मिले। When rays coming from different directions meet at a single point, meet at a point, it is called convergent beam. Convergent beam कब देखने को मिलता है? जब लाइट हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हो अगर एक कॉनकेव मिरर की मदद से। सो कॉनकेव मिरर एक तरह का कन्वर्जिंग मिरर होता है, हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो कॉनकेव मिरर से जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो वो एक ही पॉइंट पर सारे लाइट रेज जाकर कन्वर्ज करेंगे, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट बीम। इसके अलावा हम कॉन्वेक्स लेंस से अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करवाएं तो वहां पर भी हमें कन्वर्जेंट बीम देखने को मिलता है। नाउ डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? When rays of light originate from a point and move in different directions, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो और अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगे तो उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट बीम। इसका एग्जांपल क्या है? जो भी लाइट सोर्सेज हम मेनली देखते हैं जैसे कि बल्ब से निकलने वाला लाइट या फिर कैंडल से निकलने वाला लाइट, तो ये सभी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है क्योंकि लाइट यहां पर अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा होता है। सो हमारा अगला टर्म है ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम मींस वो सारी चीजें जो कि लाइट को अलाउ करे पास होने के लिए, उन सभी चीजों को ऑप्टिकल मीडियम कहा जाएगा। इसमें वैक्यूम, एयर, वाटर सभी चीजें काउंट होंगी। एनीथिंग थ्रू विच लाइट पासेस फुली और पार्शियली, फुली यानी कि पूरे तरह से और पार्शियली यानी कि आधा अधूरा लाइट पास करे, उन सारी चीजों को हम ऑप्टिकल मीडियम की कैटेगरी में रखेंगे। वैक्यूम, एयर, ग्लास, वाटर सभी इसी के एग्जांपल्स के अंदर आ जाएगा। नाउ होमोजीनस ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? वैसा ऑप्टिकल मीडियम जिसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये ऑप्टिकल मीडियम है तो यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हर जगह पर सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम इस ऑप्टिकल मीडियम के किसी भी जगह को देखें, किसी भी एक प्लेस को सेलेक्ट करें, तो वहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो सेम होगा। ऐसे किसी भी मीडियम को कहते हैं होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम। An optical medium which has uniform composition throughout is called homogeneous optical medium। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डिस्टिल्ड वाटर, ग्लास,
डायमंड, ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। यानी कि यहां पर ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल्स कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, यहां पर सब जगह सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो दैट इज योर यूनिफॉर्म होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम। नाउ हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? अगर मीडियम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, यानी कि अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम। An optical medium which has different composition at different points, for example air, muddy water, smoke, fog, तो ये सभी एग्जांपल्स हो जाएंगे हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम के। आप अगर स्मोक का एग्जांपल देखो तो स्मोक कहीं पर हो सकता है कि स्मोक के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स हैं, जहां पर फायर लगा होगा उसके नजदीक हो सकते हैं कि ज्यादा पार्टिकल्स हैं, और ऊपर जाने पर स्मोक के अंदर कम पार्टिकल्स होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग जगहों पर अलग हैं, इसलिए इसे हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम कहा जा रहा है। इवन एयर भी इसी का एग्जांपल है, बिकॉज एयर में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं पर भी फिक्स नहीं होता है जब तक कि वो क्लीन एयर ना हो, पूरी तरह से प्यूरिफाइड एयर ना हो। नॉर्मली एयर के अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग जगहों पर अलग होते हैं, तो एयर इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम। नाउ अगला है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम उस मीडियम को कहा जाता है जिससे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द लाइट पास कर जाए, उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे, जैसे कि ग्लास, डायमंड, तो ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एन ऑप्टिकल मीडियम विच अलाउज मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट, जिससे ज्यादातर जो लाइट है वो पास कर जाए। फॉर एग्जाम्पल क्लीन एयर, ग्लास, डायमंड, ये सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे। ट्रांसलूसेंट ऑप्टिकल मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम उसे कहते हैं जिसमें से लाइट पार्शियली पास करे, थोड़ा सा लाइट पास करे और पूरी तरह से लाइट पास नहीं करता है, पार्शियली लाइट पास करता है, उसे हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाएगा जैसे कि टिश्यू पेपर, स्मोक, फॉग, एक बटर पेपर भी इसी के एग्जांपल है। तो इससे लाइट कभी भी पूरे तरह से पास नहीं करता है, तो दैट इज योर ट्रांसलूसेंट मीडियम। ओके, इसके अलावा एक और टर्म है विच इज ओपेक। तो कई बार हम इसे ओपेक मीडियम भी कह देते हैं, बट ये कहना सही नहीं होगा, बिकॉज ओपेक जो होता है, ओपेक बॉडीज होते हैं, ओपेक बॉडीज से लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं कर सकता है, उन चीजों को कहा जाता है ओपेक बॉडीज। ओपेक बॉडीज मींस व्हिच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, वुड इसका एग्जांपल है, मेटल्स इसका एग्जांपल है, इवन जो वॉल है वो इसका एग्जांपल है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ओपेक बॉडीज के। सो लाइट से रिलेटेड दो और टर्म्स होते हैं जिसे कि मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं। ल्यूमिनस बॉडीज क्या होते हैं? ल्यूमिनस बॉडीज उन बॉडीज को कहा जाता है जिनके पास अपना खुद का सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसे कि सन अपना लाइट खुद से प्रोड्यूस करता है, तो वो एक ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब भी अपना लाइट खुद से प्रोड्यूस करता है, तो वो भी एक ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। जबकि ऐसे बॉडीज जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है, वो डिपेंडेंट होते हैं ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट गेन करने के लिए, और उनसे आने वाली लाइटों को वो रिफ्लेक्ट करें। नॉन लुमिनस सोर्स ऐसे सोर्सेस को कहते हैं जिनके पास अपना लाइट नहीं होता है, which do not have their own light but reflect the light falling on them are called non-luminous bodies। तो ऐसे बॉडीज जिनके पास अपना तो लाइट नहीं है बट वो लुमिनस बॉडीज से आने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें, तो वो नॉन लुमिनस बॉडीज कहलाते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, वुड, बुक्स, वॉल, स्टोन, अर्थ, मून। इवन मून, हमें लगता है ऐसा कि मून के पास खुद का लाइट सोर्स होता है, बट ऐसा नहीं होता है। मून भी जो है वो सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो मून भी एक नॉन लुमिनस बॉडी ही हो गया। जबकि लुमिनस बॉडीज के अंदर टॉर्च, बर्निंग कैंडल, ऑयल लैम्प, स्टार्स, ये सभी लुमिनस बॉडीज के एग्जांपल हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट कर देंगे और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे।